जी मोहन भाई। धन्यवाद आनंद। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मोहन है। हाय मोहन भाई। हाय हाय फ्रेंड्स। परमेश्वर कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस के साथ है। मैं सोबर हूँ। मैं एकता समूह नागपुर यहाँ का सदस्य होकर लगभग अभी 20 साल बहुत जल्दी मुझे एक एक दिन के हिसाब से पूरे होने को है। एक्चुअल मैं मीटिंग्स में गया था। मीटिंग्स में आने के बाद में चैप्टर को रेफर करता हूँ, ऐसा मैंने सोचा था। लाइन नहीं है, लाइन नहीं है और गर्मी से बेहाल है। तो ऐसा मैंने सोचा था कि मैं फैमिली आफ्टरवर्ड्स जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा रेफर करूंगा। तो ठीक है, जो परमेश्वर की इच्छा। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे जब लाया गया था, या फिर मैं अल्कोहलिक जब बना, या अल्कोहलिक बनने की राह पर या कगार पे मैं जब था, तो उसके पूर्व का उसके पूर्व में थोड़े से जो फैमिली हालात है मेरे, या मेरा जो परिवार है, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ और जो जिस तरीके से मेरा परिवार था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं नागपुर से 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर एक गांव में मैं 20,000 लोगों की बस्ती, 15-20 हजार लोगों की बस्ती, और मेरे पिताजी मिल मजदूर। हम 3 भाई 3 बहनें, जिसमें से एक भाई गुजर गया, तो 2 भाई 3 बहनें, ऐसे हमारा परिवार। और ये 5 भाई बहनों में, मेरे काका के लड़कों में, मेरे मामा के लड़कों में, या फिर मोहल्ले में जो भी लड़के हैं, ये जो भी 25, 30, 40 जो भी बच्चे होंगे, उसमें सबसे ज्यादा होनहार या सबसे ज्यादा बुद्धिमान या सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में कोई, तो मेरा नाम सबसे पहले आता था। तो मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा, मेरा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। पिताजी जैसा, जैसे कयामत से कयामत तक में आमिर खान जैसा बोलता है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वो जब मैं गाना सुनता था तो मेरे पिताजी की तस्वीर मेरे आंखों के सामने आती थी। उनकी भी ऐसी तमन्ना थी, उनको भी ये पता था कि बाकी सब में ये लड़का होशियार है। तो ऐसी पारिवारिक स्थिति थी। पिताजी हमारे मजदूर थे, और पढ़ाई लिखाई में मैं खेत कूद में काफी होशियार था। और ऐसे में मेरे को पहले से जन्म से शायद मेरे को पहले से ही ऐसी आदत है कि होशियारी को मैं गलत चीजों में इस्तेमाल करता हूँ। तो गलत संगत में गिर गया, और गलत संगत में गिरने की वजह से शराब आई। गलत संगत में गिर क्या गया, मैंने खुद चयन किया उसका, क्योंकि चॉइस तो मेरे पास में है ही, आज भी है। आज भी चॉइस मेरे पास में कि किसके साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं रहने का है। ठीक है, गलत संगत में रह गए, फिर दारू पीना चालू हुआ, गांजा, भांग, आपू, चरस, जो जो भी नशा कर सकते थे, वो सब प्रकार की नशा, आधुनिक नशा छोड़कर, अभी जो ड्रग्स के जो नशा रहते हैं वो छोड़कर, बाकी जो जो भी हमारे जमाने में जो भी था, दारू थी, गांजा था, चरस था, आफू था, भांग था, तो जो जो भी नशा कर सकते वो भी नशा करना, दिन भर घर के बाहर रहने का। ठीक है, पैरेलल मेरी पढ़ाई लिखाई चलती रही, नशा करते रहे, मगर पैरेलल पढ़ाई लिखाई भी चलती रही, क्योंकि वो तो मैं बेसिकली पढ़ाई लिखाई में होशियार ही था। एक अगर एक अगर चैप्टर पढ़ लिया तो चैप्टर मेरे को मुखतगत हो जाता था, क्या क्या उसमें। तो तो पढ़ाई लिखाई चलती रही, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन के बाद में फिर जॉब लगी, और इस दरमियान मेरी दारू लगातार बढ़ती रही। पैसों का सदुपयोग करना कभी भी मुझे जमा नहीं, प्रबंधन करना पैसों का कभी भी मेरे को जमा नहीं। अगर कहीं से इज्जत प्राप्त होती है तो उसको टिकाए रखना कभी भी मेरे को जमा है।
बहुत सारी चीजें मैं चाहता तो हूँ, मिलती भी है, मगर उसको बरकरार रखना मेरे को कभी भी जमता नहीं। तो धीरे धीरे दारू बढ़ती रही। फिर मैं जॉब के सिलसिले में अलग अलग शहरों में रहा, परिवार से दूर रहा, और परिवारजनों को पता ही नहीं चला कि मैं बहुत ज्यादा मात्रा में दारू पीता हूँ, क्योंकि मैं परिवार की तरफ मेरा पूरा दुर्लक्ष्य था। तो फिर जब जब परिवार के पास में आए तो फिर मेरे को मैं दारू पीता हूँ या ज्यादा मात्रा में दारू पीता हूँ, ये परिवारजनों के ध्यान में आया। फिर मेरी शादी कर दी गई। शादी के बाद में मैं ठीक रहा। फिर शादी के बाद में 9-10 महीने के बाद में फिर दारू मेरे हाथ में आई। तो सीधे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत ही मेरी दारू बंद हुई। मैं बहुत बार ऐसा बोलता हूँ जो कि आधा सच है। मैं 20-22 साल मैंने दारू पी, मगर सही मात्रा में अगर मैं देखूं दारू मैंने 20-22 साल अगर पी, ऐसा मैं बोलता हूँ, तो सही मात्रा में अगर मैं दारू का सेवन के बारे में बात करता हूँ तो मेरे को लगता है मैं कंटिन्यूअस कम से कम 8 साल कंटिन्यूअस, ऐसा 20-22 साल का अगर देखा तो उसका एवरेज अगर कर तो 8 साल कम से कम 24/7 मैंने ऐसी दारू पी होगी। आखिरी के अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व मैं 3 साल तक 24/7 ऐसी ही मैं दारू पीता था। मेरा मकसद जीवन का सिर्फ इतना ही था कि दारू के लिए काम किया जाए, पैसे इकट्ठा किया जाए और दारू पी जाए। और दारू पीने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बोलने का अर्थ कि मैं मरने को भी तैयार था और मारने को भी तैयार था। किसी भी हद तक मैं दारू के लिए जाने के लिए तैयार। ऐसे में कई हादसे मेरे जीवन में हुए। उसका आखिरी का जो हादसा रहा, जिसमें मैं इतना ज्यादा भयभीत हो गया कि 8 दिन मैं घर से बाहर निकला नहीं। और फिर इसी के माध्यम से मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास में ले जाया। साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में उन्होंने इंफॉर्मेशन मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी दी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आना चालू हुआ, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की बातें मेरे को समझ में नहीं आती थी। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो बातें हैं वो उस प्रकार के शब्द मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व कभी भी सुने नहीं थे। वो अलग दुनिया थी। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व मैं जो जिंदगी जिया था, जिस दुनिया में मैंने जिंदगी जिया था, वो दुनिया अलग थी। ये बिल्कुल अलग दुनिया थी। काफी सारे दिनों तक मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की बात समझ में नहीं आती थी, मगर जो स्लोगन है अल्कोहलिक एनोनिमस में, ब्रिंग योर बॉडी माइंड ऑटोमेटिकली फॉलो, धीरे धीरे समझ में आने लगा। एक बात तो मेरे को समझ गई कि दुनिया में मैं ऐसा अकेला आदमी नहीं हूँ। जिस तरीके से मैं पीता हूँ, ऐसा पीने वाला मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। उसके पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैं वैसा अकेला आदमी हूँ। मेरे को ऐसा भी लगता था कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे को तो धरती पर जीवन जीने के कोई अधिकार ही नहीं, इतना मैं पापी हूँ, ऐसा मेरे को लगता था। मगर दिलासा मिला कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो क्या, मेरे से भी बहुत निचले स्तर पर गए हुए लोग, इससे मेरे को बहुत दिलासा मिला। और अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती भी है कि मुझे आशा प्राप्त होती है, मुझे विश्वास प्राप्त होता है, मुझे ताकत प्राप्त होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखने के बाद में मेरे अंदर भी आशा जगी कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी शराब से दूर रह सकता हूँ, मैं भी एक बेहतर जिंदगी जी सकता हूँ। और धीरे धीरे मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आय में से मैं उई में आ गया, मैं में से हम में आ गया। तो धीरे धीरे मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस की जर्नी चालू हुई। सबसे पहले तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में कोई भी सभासद रहो, अल्कोहलिक एनोनिमस में जो अल्कोहलिज्म बताया जाता है, वो भला पढ़ाई लिखाई में आया हो, किसी की जुबानी हमने सुना हो, जो कुछ भी, उसके पूर्व वैसे तो देखा जाए तो वैसे तो उसके पूर्व सुना नहीं रहता, मगर फिर भी किसी ने अगर सुना भी हो, मगर एक जीवंत अल्कोहलिक का अल्कोहलिज्म, तो शराबियत अपने आप में बीमारी है, इससे परिचय हुआ। उसे
दूर कैसा रहा जाता है उससे परिचय हुआ, उसके ऊपर कर्म किए गए, धीरे धीरे दारू से दूरी प्राप्त हुई। अब दारू से दूरी प्राप्त होने के बाद में उसका सीधा असर, दारू मेरी बंद होती है, उसका सीधा असर मेरे परिवार के चेहरे पर देखा जाता है या मेरे पारिवारिक हद पर देखा जाता है। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, सोबर हो गया, मेरे परिवार के लोग खुश थे। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बीवी और एक लड़का। फिर 7, 8, 9 महीने अल्कोहलिक एनोनिमस में बिताए। फिर मेरी स्लीप हुई। स्लीप होने के बाद में फिर 2 महीने के बाद में सोबर हो गया। तो मैंने तो ये अनुभव किया है कि दारू से दूर हो जाने के बाद में सबसे ज्यादा खुशी का माहौल कहीं बनता है तो परिवार में बनता है। और मैं तो शेयरिंग में बहुत बार ऐसा भी बोलता हूँ, मेरे दारू पीने से दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं गिरने वाला। दुनिया अपने रफ्तार से, अपने गति से दुनिया चलते रहने वाली है। मैं पीऊं या मत पीऊं, उसका कोई दुनिया पे असर नहीं गिरने वाला। मेरे को लगता है, मगर वैसा है ही नहीं, वैसा होता नहीं है। मगर मेरे दारू पीने से सीधा असर मेरे परिवार पे गिरता है। मेरे पे कितना गिरता है वो पता नहीं, मगर परिवार पे एक पल में चेहरे चेहरे परिवार के एक पल में गिर जाते, एक पल में उदासी चेहरों पर आ जाती। तो मैं स्लीप हुआ। स्लीप होने के बाद में मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया कि कौन कैसा अल्कोहलिक एनोनिमस में पीता है, नहीं पीता है, क्या करते क्या नहीं करते, स्टेप्स करते नहीं करते, उसका वो देखते बैठे। आज भी जो मैंने उस टाइम पर सोचा था उसको मैं फॉलो कर। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे लिए, मेरे सुधारना के लिए मैं जाता हूँ, और उसी के माध्यम से अगर किसी को कोई फायदा होता है तो मैं उसका भी हूँ। तो फिर सही मायने में अल्कोहलिक एनोनिमस को जानने की चेष्टा या कोशिश मेरे स्लीप होने के बाद में मैंने करी। और मैंने वो दिन है कि मैंने कान पकड़ लिए कि आज के बाद में मैं कभी भी इस प्रकार से सोबराइटी को सस्ती सोबराइटी नहीं समझूंगा। बहुत सस्ते में दारू के तरफ, ये मेरे को परमेश्वर के माध्यम से मिला हुआ गिफ्ट है। तो ये गिफ्ट मैं संभाले रखूंगा वन डे एट ए टाइम बेस पर, अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि अगर मेरे को शराब की तरफ नहीं जाने का है तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक ही रास्ता बताया। मैं अपने अपने माध्यम से अलग अलग रास्ते चुन सकता हूँ, कर सकता हूँ, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक ही रास्ता बताया, 12 पायरियों का। फिर मैंने लगभग साल भर की सोबराइटी होते होते मैंने 12 स्टेप प्रोग्राम किया। उसके बाद में कोरोना में 12 स्टेप प्रोग्राम किया। उसके बाद में अभी 6 महीने के पूर्व फिर 12 स्टेप प्रोग्राम किया। मैंने मेरे जिंदगी में 3 बार अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप प्रोग्राम किया हुआ है। अब मैं जब 12 पायरियों पे काम करता हूँ तभी सही मायने में मेरे को समझ में आता है, जैसे कि आनंद बोलता था, लिव एंड लेट लिव। तभी मुझे समझ में आया, और मेरे को ये समझ में आया कि भावनाएं जो होती है, भावनाओं के अधीन रहकर या उसके गुलामी में, या उस तरीके से मेरा बर्ताव, या उस तरीके से मेरा आचरण, या उस तरीके से मेरा बोलचाल, वो सब के पीछे मेरी भावनाएं जुड़ी रही। तो 12 स्टेप प्रोग्राम करता था, और 12 स्टेप प्रोग्राम करते करते मेरे को ध्यान में आया, जो आज का मेरा सब्जेक्ट है, कि परिवार के शराबियत खत्म हो जाने के बाद में या शराब बंद हो जाने के बाद में, उसके बाद में मेरा कुटुंब, मेरी कौटुंबिक स्थिति या मेरा पारिवारिक जीवन किस तरीके से रहना चाहिए, मेरे परिवार में वो किस तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम झलकना चाहिए। मेरे मेरे को बात समझ में आई कि परिवार का जवाबदार आदमी अगर कोई है तो मैं हूँ। पहले मेरे को परिवार की जवाबदारी जब जब भी मेरे को लेनी पड़ती थी, तब तब भी मेरे को ऐसा लगता था कि बेमतलब, बेवजह बोझ लगता था। पारिवारिक जवाबदारी मेरे को बोझ लगती थी। अब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से बताया गया है कि मैं परिवार का जवाबदार आदमी अगर कोई है तो मैं हूँ, मुझे जवाबदारी उठानी है। मैं जीवंत उदाहरण आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। जो जो भी
परिवार में सोबर हो जाने के बाद में मेरे को जो अवेयरनेस मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर जो आध्यात्मिक जागृति हुई कि परिवार की जो जवाबदारी है वो जवाबदारी से पूर्ण करना। जो जो जीवंत उदाहरण मेरे जीवन में घटे सोब्राइटी में, वो आपके साथ में मैं शेयर। मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व माँ और पिताजी मेरे बूढ़े थे। 8 साल तक मेरी माँ बेड पर रही और फाइनेंशियल में पैसों से मैं पार लंबा था। मेरी तो ये हालत थी, उस जमाने में 2 रुपए किटी में, चाय पीने के किटी में डालने पड़ते थे, तो 2 रुपए जमाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पता नहीं दारू कैसे इतने साल पिए और दारू पीने के लिए पैसे कहाँ से आते थे। तो मेरे को ये समझ में आया, मेरे माँ बाप की वो रहता है ना कि एक जने के ऊपर रहता है विश्वास कि ये कर सकता है। तो वो अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाने की वजह से जो भी उनकी बुढ़ापे की जो भी लाठी, ये बुढ़ापे की जो लाठी बोला जाता है, वो बनने का, उसकी जवाबदारी उठाने की मैंने पूर्ण कोशिश की और सफलता भी प्राप्त हुई। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। मेरा पिताजी का जब मौत होता था, मेरे को पता था कि अभी 2 दिन में मेरा पिताजी अब 2 दिन का और मेहमान है। और मेरी हालत इतनी खराब थी, साल भर का मैं सोबर था, पैसों से इतनी हालत खराब थी कि उनको मैं दवाखाने में एडमिट नहीं कर सकता था, मगर लोगों के रिश्तेदारों के आग्रह की वजह से उनको मैंने दवाखाने में एडमिट किया। और मेरे को पता था कि मैं 1,00,000-1.5 लाख रुपए खर्च आएंगे और मैं 1,00,000-1.5 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से। गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। मैं अगर मेरी सोच अच्छी है, मैं प्रामाणिकता से, और मेरी सोच अच्छी है, तो परमेश्वर मेरे को मदद करता है। ठीक है, दवाखाने में मेरे 1,00,000-1.25 लाख का जो बिल था, वो अचानक मेरा गांव का मकान का सौदा हो गया और उतना पैसे आए और वो सब कुछ किए। तो मरने के पहले, माँ बाप के मरने के पहले उनके दिल से जो दुआ निकली, मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि वो दुआएं आज भी मेरे साथ में काम करती रहती है। जब भी कोई हर्डल्स या जब भी कोई तकलीफ में ऐसा एहसास होता है कि नहीं यार, माँ बाप की दुआएं अपने साथ में है। अब उनके मरने को भी लगभग 20 साल, 20-22 साल उनके मरने को भी हो। तो मेरे दारू से दूर रहने के बाद में मेरे को मेरे परिवार की जवाबदारी समझ में आई कि मैं ही जवाबदार आदमी हूँ घर का वातावरण ठीक रखने के लिए, उनकी फिक्र करने के लिए। मेरा लड़का, मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, 5 साल की उसकी उम्र थी। 6 साल रही होगी, 5 और 6 साल के बीच में। मैं जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ, मेरे फ्लैट के सामने खुली जगह है। तो वहाँ अभी 24-25 साल पहले उसकी उम्र के बच्चे गियर की साइकिल वहाँ घर के सामने घुमा देते और उसको लगता था कि उसके पास में भी गियर की साइकिल होना चाहिए। अल्कोहलिज्म था, सवाल ही नहीं आता, मैं ले ही नहीं दे सकता था। लेकर दे सकने की स्थिति में रहने के बावजूद भी लेकर दे नहीं सकता था। तो जब मैं सोबर हुआ तो उसके मन में ये आशा जगी कि अब साइकिल मिल सकती है। फिर बाद में उसके साथ में चर्चा की और फिर बाद में साइकिल लेके दी गई। वो बात ठीक है, वो होता है, क्योंकि सोबर हो जाने के बाद में परिवारजनों की भी अपेक्षाएं होती है, बच्चों की भी होती है, बीवी की भी होती है। तो मैं चर्चा करता था कि अपने वो करने का है, ये चीज करने की है, मगर अपनी माली हालत उतनी ठीक नहीं है, धीरे धीरे करेंगे। मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि सोबर हो जाने के बाद में, स्टेप वर्क करने के बाद में, परिवार में जब तक मैं या परिवार जब तक आपस में समझदारी,
परिवार के बीच में आपस में समझदारी होना चाहिए। कोई भी बाहर का आदमी कुछ भी बोले, मगर परिवार में अगर अंडरस्टैंडिंग रहा तो बाहर के आदमी को अपन कई कई परिवार टूट गए बाहर के लोगों के राय लेने से बोलो, या बाहर के लोगों को दखल अंदाजी अपने परिवार में करने देने की वजह से। तो वो अंडरस्टैंडिंग, एक पारिवारिक अंडरस्टैंडिंग मेरे को समझ में आया कि घर में माहौल जो है वो प्यार का रहना चाहिए, प्रेम का रहना चाहिए। बाहर तो मैं बताता हूँ, मैं कई बार ऐसा देखता था कि बाहर अगर किसी के घर में गए, उसके बुजुर्ग पिताजी है तो उसके पैर में पड़ता था, मगर मेरे बाप के पैर में घर में नहीं पड़ता था। वो मेरा दिखावा था। ऐसा बताता था कि बहुत मेरे को लगाव है या बहुत प्यार है, वो मैं घर में करने लगा। अब वो बाहर में करने के बजाय, दिखाने के बजाय, अनिवार्य चीजें है घर में, प्यार, समझदारी, सहिष्णुता। मैं सहिष्णुता के मायने मेरे को समझे है। सहिष्णुता बोले तो भावनाओं का आदर करना, एक में की भावनाओं का आदर करना। और अगर एक में की भावनाओं का घर में आदर होता है, हम समझदारी बिताते हैं, एक में से प्यार करते हैं, तो हमारे घर का वातावरण, कोई भी बोल सकता है, चैरिटी बिगिंस होम। कोई अल्कोहलिक एनोनिमस या कोई भी बाहर का आदमी आ जाए तो उनको, उसको ये समझ में आ जाए कि घर का माहौल अच्छा है। बहुत बार ऐसा बहुत बार ऐसा भी होता है कि काफी सारे लोग या फिर परिवार के लोग भी, सबसे बड़ी कठिनाई एक अल्कोहलिक को ये होती है कि बाहर के लोग बोला या परिवार के लोग भी, जो पुरानी जो बातें, जो पुरानी दारू पीने के जो दिनों में जो गलतियां की गई है, वो गलतियां दोहराते, निकालते, उसकी याद दिलवा देते। आदमी नाराज हो जाता है। मैं अभी सुधरने की कगार पे हूँ, और लोग मेरी पुरानी गलतियां, मेरे को लज्जित करने की कोशिश करते हैं। परिवार के लोग भी होता है, मगर वो एलानॉन की मेंबर रहेगी और सही मेंबर एलानॉन की रहेगी तो पुरानी बातें कभी भी नहीं निकालती हो। मेरे घर में मेरी औरत कभी भी पुरानी बातें नहीं निकालती, एलानॉन का मेंबर। तो बाहर के लोग भी कभी घर में आ गए तो वो भी याद दिलाते हैं पुरानी बातें, और पुरानी बातें याद दिलाने से आदमी दुखी हो जाता है। आदमी को लगता है कि साला मैं कितना नीच था, कितना गलत था। तो बहुत बार परिवार के लोग भी होते हैं, बाहर के लोग भी ऐसे होते हैं कि जो पुरानी जो मुर्दे रहते हैं, वो पुराने मुर्दे, गड़े हुए मुर्दे फिर बाहर निकालते, और फिर उसकी वजह से फिर एक रूखापन, सोब्राइटी में आ जाता है। तो मैं घर में चर्चा करता था, और मेरे बीवी को भी बात समझ में आ गई थी कि अब पुरानी बातें नहीं, अब वन डे एट ए टाइम, अब वर्तमान, आज का दिन कितना बेहतर जी सकते। मैं सोब्राइटी में था, साल भर के लगभग सोब्राइटी रही हूँ। घर में डिस्कशन किस तरीके से, संवाद किस तरीके से घर में चल पड़ते हैं। मेरे लड़के की पढ़ाई लेने की जिम्मेदारी मेरे को दी गई। मेरी बीवी सर्विस करती थी, तो लड़के की शाम को पढ़ाई तुमने लेना। मैंने बोला ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था कि वो पढ़ाई लेना मेरे लिए वो क्या है, बायात का खेल है, ले लेंगे उसकी पढ़ाई। और जब मैं उसकी पढ़ाई लेता था, और पढ़ाई लेते टाइम पर जब जितना मेरा दिमाग खराब होता था, मेरे को लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन काम बच्चे का पढ़ाई लेना है। कई बार हाथ उठने के इसमें जाता था। मेरे को ध्यान में आ गया कि मैं पढ़ाई ले नहीं सकता, मेरे को तकलीफ होती है पढ़ाई लेने। ठीक है, अच्छा लड़का रहा, सीधा सीधा करने वाले बच्चे रहे तो ठीक है। तो फिर मेरी ये पहली शुरुआत थी। तो मैंने बीवी से पहली बार मैंने बोला था कि मैं लगे तो जो भी जो भी रसोई घर में जो भी मदद करने की, वो मदद मैं कर दूंगा, मगर मैं पढ़ाई ले नहीं पाऊंगा। मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाई लेना। तो वो काम मैं कर सकता हूँ। तो वो काम जो मैं कर सकता हूँ तो वो मेरे को
एक्चुअल चर्चा करनी पड़ती है। मेरे को ये समझ में आया कि जो मैं कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में मेरे को चर्चा करनी पड़ती है। तो चर्चा करना घर में चालू हो गया। उसके बाद में शाम में माँ बाप बीवी बच्चे साथ में खाना खाते थे। साथ में खाना खाते टाइम पर फिर जो इतने सालों से संवाद, जो डायलॉग्स घर के बंद पड़े थे, तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में और स्टेप वर्क करने की वजह से फिर अभी संवाद, धीरे धीरे संवाद चालू हुए। शाम में सब मिलके खाना खाते थे, तो सब प्रकार के रिश्तेदारी की बात, मेरे को तो बहुत कंटाला आता है रिश्तेदारी की बातों में, तो फिर भी मैं सुनना चालू किया। तो घर में संवाद चालू हुए। मैं अभी उनकी भावनाएं समझने लगा, उनकी इच्छा आकांक्षाएं मैं समझने लगा। मैं भी बोलने लगा कि अपन धीरे 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 धीरे, जो अपन पीछे रह गए, मेरे पास में कुछ भी नहीं था ना, क्या बोलते उसको, ना रंगीन टीवी था मेरे पास में, ना मेरे पास में बाइक थी, ना मेरे पास में वॉशिंग मशीन था, मेरे पास में कुछ भी नहीं था। दारू इतनी पीता था, इतनी दारू पीता था, और कई हद से मैं करता था दारू पी के। कई बार जेल, कस्टडी, सेंट्रल जेल, कई बार कस्टडी में, और बार बहुत लफड़े करता था। तो मेरे पास में कुछ नहीं था। धीरे 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 तो पारिवारिक डायलॉग जो खत्म हो गए थे, अभी वो डायलॉग में मैं सहभाग लेने लगा, मैं भी बताने लगा। परिवार के लोग भी, रिश्तेदारी की चर्चा, पढ़ाई लिखाई की, बच्चे की चर्चा। तो धीरे 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 घर का माहौल, आज अगर मैं मेरे घर की बात करूं, कोई कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद आ जाए तो उसको ये समझ में आ जाए कि सही सोबराइटी है। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई नागपुर में। नागपुर में, और दुकान है लड़के का, दुकान में बीवी जाती है 6 बजे से 9 बजे तक दुकान में बैठती है काउंटर पर। तो वो निकली तो बरसात थी, तो वो कीचड़ में उसका पैर फिसल गया और गिर गई, तो उसको यहाँ घुटने को उसको मार लगा। वापस आई। फिक्र किस तरीके से की जाती है, केयर किस तरीके से की जाती है, तुरंत तुरंत जो मैंने फिक्र करना चाहिए, जो केयर करना चाहिए। तो पहले अगर पीने के दिनों में रहता था तो मेरा जो बर्ताव रहता था, बिल्कुल उसके विपरीत बर्ताव, क्योंकि मेरे को ये समझ में आया कि मैंने किस तरीके से केयर देना चाहिए। कभी तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई पानी लिए नहीं लिए, हम बाहर भी रहे तो भी चौकसी करना चाहिए। घर के कामों में हाथ बटाना, मैं जो मैं प्रैक्टिकली आपके सामने रख रहा हूँ। चैप्टर में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है। चैप्टर में वो भी लाइन नहीं रहने की वजह से, वो पढ़ने को थोड़ा भी नहीं मिलने की वजह से, फिर भी मेरे को तो ऐसा है कि मैं पढ़ भी लेता हूँ, फिर भी मेरे को याद नहीं रहता। हाँ, अभी मेरे को उसमें से एक बात याद आ गई। वो चैप्टर में एक वाक्य लिखा था कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में हायर पावर की संकल्पना मेरे को समझती, या मेरे को समझाई जाती है, या फिर मैं इसे सुनते रहता हूँ। देखो, मैं जब नया नया सोबर हुआ था, महीना सवा महीने की मेरी सोबराइटी रही होंगी। मेरे घर में मेरी माँ बहुत सारे फोटोज है, और सबकी पूजा करती थी। बहुत सारे फोटोज है, संतोषी माता है, महालक्ष्मी है, दुर्गा देवी है, वगैरह वगैरह। और मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में सुना था कि अपने मन का ईश्वर चयन करो। मैं मेरे माँ के ऊपर जोर जबरदस्ती करता था कि ये इतना सारा वो लगा मत, इतना सारा रख मत, इसमें से कोई भी भगवान चुन ले और बाकी के दे मेरी तरफ, मैं उसको नदी में सिरा के आता हूँ। मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में सुना, उस तरीके से मैं जोर जबरदस्ती मेरे माँ के ऊपर करने लगा। ये मेरा बर्ताव कितना गलत था, ये बाद में मेरे को समझा। उसने पूरी जिंदगी जिस धार्मिकता में
जी है, और उसको मैं समझा रहा हूँ कि ईश्वर एक ही होता है। इस प्रकार के फोटो उठो, कोई मतलब नहीं, इसमें से एक फोटो रख। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रकार धार्मिकता में जी हुई है, उसको मैं नए सिरे से, मेरे को अभी थोड़ा सा समझा है, अभी तो कुछ समझा ही नहीं है, थोड़ी सी बात समझी है। तो जो भी मेरे को नया थोड़ा बहुत भी अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं सुनता हूँ, वो मेरे घर पे मैं लागू करने की कोशिश करता था, जो कि गलत है। उन्होंने अपनी जिंदगी जीने का उनको अधिकार है, उनकी धार्मिकता उनके उनके तरीके से, उनकी पूरी जिंदगी उस तरीके से उन्होंने जी हुई है, और मैं उनको नया तरीका थोड़ा सा मैंने सुना हुआ है, और मैं नया तरीके से उनको जिंदगी जीने के लिए परिवार में सुरक्षितता, परिवार के लोग सुरक्षितता चाहते हैं, परिवार को लोग उनकी फिक्र करी जाए ये चाहते हैं, उनको प्यार किया जाए ये चाहते हैं। मैंने वो मैंने मेरे सोसाइटी में सब देने की कोशिश की, सब देने की कोशिश की। भला ही मैं आज ही आज ही जब मैं मीटिंग से वापस आ रहा था, तो किसी के साथ में मेरी चर्चा चलती थी। मैं ये बोलता था कि बहुत सारी चीजें पैसों की कमी की वजह से रुक जाती है, तमन्ना हमारी रहती है, मगर बहुत सारी चीजें पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाता आदमी। पैसा अपने आप में बहुत मायने रखने वाली चीज है। मेरे माँ और पिताजी हमेशा बोलते थे पंढरपुर जाना है, पंढरपुर जाना। मेरी मेरी तमन्ना भी थी कि इनको पंढरपुर लेके जाना है, मगर जब तक मैं ले जाने मैं लेके जा सकता हूँ ऐसा, जब तक मेरी हालत बने, उस टाइम पर वो मरने की कगार पे पहुंचते थे। मेरे को आज भी इस बात का दर्द है कि मैं 1.25 साल की सोबराइटी में मेरे माँ और पिताजी आगे पीछे आगे पीछे गुजर गए, महीने भर के डिस्टेंस में, महीने 2 महीने के डिस्टेंस में। तब मैं लेके जा सकता था, मगर धीरंगाई करना बोले तो, जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं, करेंगे, जाएंगे, अगले महीने में जाएंगे। तो परिवार के लोगों की जो इच्छा अपेक्षा रहती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैंने करना चाहिए, ऐसा मेरे को समझ में आया। अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ सीखने लायक है, और सीख कर वो कर्म में या कृति में उतारने लायक बहुत सारी चीजें। मेरे को एक और चीज याद आ गई। डॉक्टर्स ओपिनियन में डॉक्टर सिल्कवर्थ बोलते हैं कि एक शराबी के साथ में कुछ अरसा अगर कोई बिता दे, तो वो अपने आप मानसिक दृष्टया विकृत बन जाए। इसमें नहीं, वहां नहीं लिखा हुआ, ये यही लिखा हुआ है, ये फैमिली आफ्टरवर्ड चैप्टर में लिखा हुआ है कि किसी शराबी के साथ में कोई भी व्यक्ति कुछ अरसा अगर बिता दे, तो मानसिक दृष्टया वो विकृत हो जाए, फिर तो परिवार है। फिर तो वो परिवार है। मेरे अल्कोहलिज्म में उन्होंने उन्होंने मेरे मेरे साथ में इतना वक्त बिताया, और मेरा मेरा जो ऑलरेडी मैं मनोरुग्ण, और उसकी वजह से जो बोलना चालना बर्ताव, उसकी वजह से उनमें जो चेंजेस हुए, तो वैसे भी फिर उनको भी मनोचिकित्सा की। तो एक अल्कोहलिक के साथ में अगर परिवार के लोग अपने आप ही, वो भी उनके अंदर भी वो भी मानसिक दृष्टया उनके अंदर भी विकृति आनी चालू। और एक चीज और एक चीज चैप्टर में लिखी थी
लिखी हुई है और एक चीज कि अल्कोहल से दूर हो जाने के बाद में 2-3 रास्ते चुनता है। पहला रास्ता है रिकवरी, वो पैसों में देखता है। रिकवरी पैसों में देखता है। दूसरा है कि रिकवरी के माध्यम से वो अल्कोहलिक एनोनिमस में बेतहाशा भागता है। एक तो पैसों के पीछे बेतहाशा भागता है, नहीं तो फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में बेतहाशा भागता है। और दोनों ही हालातों में परिवार की तरफ दुर्लक्ष्य हो जाता है। और फिर परिवार के लोग बोलते हैं कि पीते थे तब भी वैसी, नहीं पी रहे फिर भी वैसी। ठीक है, मगर वो बाद में वो ये भी बोलते हैं कि पैसों के पीछे अगर मैं कंटिन्यूस भाग रहा हूँ दारू बंद हो जाने के बाद में, तो मैं विपरीत दिशा में भाग रहा हूँ। और विपरीत दिशा में भाग रहा हूँ तो कभी ना कभी मेरा एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में भाग रहा हूँ तो ठीक, आज देर सवेर मेरे को बात समझ में आ जाने वाली कि जिंदगी मेरे को बैलेंस करने की है। तो अगर मैं पैसों के पीछे भाग रहा हूँ, परिवार की तरफ मेरा दुर्लक्ष्य हो रहा है, फिर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को रात दिन अल्कोहलिक एनोनिमस एक अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे ही मैं जी रहा हूँ, फिर भी परिवार की तरफ। तो ये क्या है कि ये जो होती है तो इसमें परिवार फिर नाराज रहता है। और अगर मैं चैरिटी बिगिंस होम बोलता हूँ तो फिर परिवार अगर नाराज है, ठीक है, जैसा मैंने बोला कि पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बगैर, ऐसा बोलते बहुत सारे लोग, मगर मेरे को पता नहीं, मैं आज एक जन से शेयर कर रहा था, बोलते कि बगैर पैसे के भी आनंदित जीवन जी सकते, मगर मेरे को नहीं लगता कि बगैर पैसे के आनंदित जीवन जी सकते। कुछ ना कुछ तो, ठीक है, एक वक्त रहा होगा वैसा। पैसा भी आवश्यक है, अल्कोहलिक एनोनिमस भी आवश्यक है, मगर तीसरे नंबर पर परिवार नहीं। परिवार से समझौता करके पैसा, परिवार से समझौता करके अल्कोहलिक एनोनिमस। दुनिया में किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे दारू पीने से, मगर मेरे परिवार के ऊपर उसका असर सबसे ज्यादा फर्क गिरने वाला है। मैं दारू से दूर रहूं तो दुनिया को लगता है मेरे को बहुत खुश है, अगर मेरा परिवार ना खुश है तो कोई मेरे दारू से दूरी। तो शराब से दूर होने के बाद में सबसे पहला उसका असर कहीं दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत सारी जवाबदारियां बहुत सारा कर लेता हूँ। हम लोग मैं जब सर्विस में था, सर्विस में हम लोग जब रहते और फिर अभी कोई नया नया जब सर्विस में आता है तो पूछता है, तो हम बोलते हैं कि पहले घर से परमिशन, सर्विस में रहना है तो पहले घर से परमिशन ले लो, बोल दो घर वालों को कि 2 साल में ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगा। चिड़चिड़ होती है, नहीं तो फिर घर में दो दो बातें होती है, चिड़चिड़ हो जाती है। समझौता करके मैं सर्विस में भी नहीं, वहां दिखावा करने के लिए चिड़चिड़ हो जाती है। परमिशन बोलते, मैं तो बोलता हूँ भैया कि घर में जरा डिस्कस कर लेना, 2 साल जरा वक्त दे नहीं पाएंगे, पैसा भी खर्चा होगा, बुद्धिमत्ता भी खर्चा होगी, और वक्त भी जाएगा, तो घर में अपन वक्त दे नहीं सकेंगे। दारू से दूर रहने के बाद में घर परिवार का वातावरण ठीक है तो मेरे सोबराइटी मायने रखती है। मैं अगर मेरे 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 हिस्से की बात करूं तो मैं देखता हूं कि लड़के के साथ में एक दोस्ताना टाइप संबंध, चर्चाएं बीवी के साथ में जो भी है क्लियर किया। और इर्द गिर्द मेरे जो इसमें
परिवार में मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे ससुराल के लोग भी है, मेरे भाई बहन भी है। तो भाई के साथ में तो मेरे उतने ताल्लुकात ठीक नहीं है, पहले से ही ठीक नहीं थे। मगर वो भी अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से वो भी सोबर हो गया। तो बाद में उसको मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसको एक ही बात समझ में आई कि शराब का पहला गुट घातक है, उसके बेस पे वो रह गया। बाकी भाई बहन है, ससुराल के लोग हैं जो मेरे नजदीक पास ही रहते हैं। हम लोग 1000 मीटर के 500 मीटर के अंतर्गत ही सब भाई बहन और ससुराल के लोग रहते हैं। तो अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की वजह से, स्टेप वर्क करने की वजह से, जवाबदारियां निभाने की, उठाने की मेरे अंदर जो आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ, उसको देखते हुए मैं देखता हूँ कि जब भी कहीं पर भी कोई तकलीफ उनको आ जाए, बहनों को कोई तकलीफ आ जाए या फिर ससुराल के लोगों को कोई तकलीफ आ जाए, पुकारा सबसे पहले मुझे ही जाता है। तो जवाबदारी लेने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को सक्षम बनाया हुआ है। और अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे अंदर जो कभी भी भावना नहीं थी, इन लोगों ने, पीने के दिनों में इन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। ये नहीं होते तो मैं रास्ते का भिखारी बन जाता। परिवार नहीं होता या मेरे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार नहीं होते तो मैं एक आदि मंदिर के सामने भीख मांगते हुए बैठा रहता। इन लोगों की मेरे को बहुत मदद हुई, इसलिए उनके प्रति मेरे मन में जो कृतज्ञता है। और मैं कभी भी उनसे ऐसे मुंह लड़ाकर बात नहीं करता, बात में भी विनम्रता रहती, क्योंकि पता है कि पीने के दिनों में ये लोग थे करके मैं जिंदा रहा। एक दिन, ये मैं एक उदाहरण के माध्यम से परिवार के लोग कैसी फिक्र करते हैं। मैं नागपुर में छत्रपति चौक में रहता हूँ और छत्रपति चौक में पुलिया बना, उस टाइम पर पुलिया बना जिसके पहले वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। और जब भी रात में कोई एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे मेरे परिवार के लोग नौकरियां वगैरह करके वहीं से आते, नजदीक, जैसा मैंने बोला कि नजदीक पास सब रहते हैं। तो कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ तो फिर फोना पानी होती थी कि वो मोहन राव घर में पहुंचे, वो मोहन घर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक एक्सीडेंट की बात सुने कि उनका मन ध्वस्त हो जाता था कि कहीं, क्योंकि मैं पीने में, तो बाद में वो पुल वगैरह बन गया। मगर परिवार के लोगों की आपस में इस तरीके से मेरे को लेकर जो फिक्र और मेरे को लेके जो जो सोचते थे, मेरे लिए जो जो कर सकते थे, मैं ये शराब में से बाहर निकलूं इसके लिए जो जो कर सकते थे, तो उनके प्रति कृतज्ञता। बहुत सारे दिनों तक तो मेरी बड़ी बहन ने मेरा घर चलाया, क्योंकि पूरा पैसा दारू और उससे और ऊपर से भी पगार का भी पैसा और ऊपर से कर्जा लेकर भी पीना। तो अगर मैं ये सब बातों के प्रति मैं अगर कृतज्ञता, धन्यवाद अपने मन में रखता हूँ, तो मैं परिवार के अंदर एक जवाबदारी निभाते हुए एक बहुत अच्छी पारिवारिक स्थिति को मेंटेन करते हुए और सबको मैं समझते हुए, और कुछ मेरे से नहीं हो सकता या मैं कर नहीं सकता उसके बारे में चर्चा करते हुए अपनी कमजोरी को छुपाने में कोई मतलब नहीं, मेरे को समझ में है। मैं ये चीजें नहीं कर सकता हूँ। वो खुले मन से बोलते हुए, परिवार को सहयोग देते हुए, उनसे सहयोग लेते हुए। एक जमाना था मेरे घर में कि शाम के टाइम पर 8 साढ़े 8 बजे कोई आ जाए तो उसको समझ में आ जाए कि स्मशान भूमि में जिस तरीके से सब लोग एक के मुंह की तरफ देखते रहते, वैसी मेरे घर की अवस्था थी। पिताजी उधर देख रहे, माँ जी उधर देख रही, औरत अपनी खाना बना रही, मगर पूरा ध्यान। और आज अगर कोई 8 साढ़े 8 बजे आ जाए तो खाना साथ में खाए और प्रफुल्लित मन से वो बाहर जाए। ये अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप का चमत्कार है, और मेरे को करते रहना पड़ता है। मेरे को आ, सहिष्णुता घर में प्रैक्टिस करती रहनी पड़ती है, मेरे को समझदारी घर में प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है। मेरे को उनकी, अगर मैं उनकी फिक्र करता हूँ तो वो भी मेरी करते हैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से, बगैर शराब के, अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है वो आचरण में लाते हुए एक दिन के हिसाब से घर में मैं बहुत अच्छा वातावरण मेंटेन कर सकता हूँ। 2 कदम पीछे आने की मैंने तैयारी अपने आप में मैंने रखनी चाहिए, सैक्रिफाइस जिसको
सैक्रिफाइस करना मेरे को आना चाहिए। मेरे को उनकी भावनाओं की, उनकी इच्छाओं की, उनकी अपेक्षाओं की कद्र मेरे को समझनी चाहिए, और देर सवेर वो मैं पूरी कर सकता हूँ तो वो मैं करते रहने की कोशिश करता हूँ। मगर उसके लिए मेरे को लगातार अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़े रहना पड़ता है। अल्कोहलिक एनोनिमस की जो शिक्षा है, उस शिक्षा के अंतर्गत रहकर उसको अमल में लाते रहना पड़ता है, और वो शिक्षा के अंतर्गत रहने के लिए, उसको अमल में लाते रहने के लिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जुड़ा रहता हूँ। मुझे आज पायनियर समूह ने बोलने का इस विषय पर मौका दिया। मैं पायनियर समूह का धन्यवाद अदा करता हूँ। मुझे शांति से सुन लिया गया। सभी सभासदों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद।